छात्रों, आज हम कक्षा 8 से विज्ञान विषय के अध्याय 11 बल तथा दाब के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बल के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि आज हम बल के किन-किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बल की परिभाषा को, अर्थात बल किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे दैनिक जीवन में बल के प्रयोग को, तत्पश्चात बल के कारण को, इसके वैज्ञानिक इतिहास को, बलों की खोजबीन और अंत में हम जानेंगे बल के प्रकार को। तो आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। सर्वप्रथम बल की परिभाषा, अर्थात बल किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। विज्ञान में धक्के को अभिकर्षण और खिंचाव को अपकर्षण कहते हैं। इंग्लिश में धक्के को पुश और खिंचाव को पुल कहते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, कुछ बच्चे एक रस्सी को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो यहाँ ये बच्चे रस्सी पर बल लगा रहे हैं। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं कि किसी भी चीज को धकेलने के लिए, खींचने के लिए या उसे नीचे से ऊपर उठा के कहीं ले जाने के लिए, इन सब में हमें बल लगाने की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में बल के प्रयोग को। प्रथम बिंदु में हम जानेंगे किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन करना, उसकी गति की दिशा को बदलना। उदाहरण के लिए क्रिकेट के खेल में जब गेंदबाज बॉल फेंकता है तो बल्लेबाज बल लगाकर अपने बल्ले से गेंद की गति एवं दिशा में परिवर्तन ला देता है। दूसरे बिंदु में हम बल के प्रयोग से किसी वस्तु को रोक सकते हैं या उसके स्थिर स्थिति से उसे गति में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल को बचाने के लिए फुटबॉल को अपने हाथों से बल लगाकर रोकता है, अर्थात गतिशील अवस्था को विराम अवस्था में ला देता है। इसी प्रकार तीसरे बिंदु में किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं हम बल लगाकर। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, गूथे हुए आटे पर बल लगाने से उसका आकार भी बदल जाता है। चौथे बिंदु में हमारे चलने, भागने, उठने, बैठने आदि कार्यों में बल का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार इसमें हमने जाना कि दैनिक जीवन में हम बल का प्रयोग कहाँ-कहाँ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए अगली विषय वस्तु पर आते हैं, वो है बल का कारण। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। किसी भी प्रकार का बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति कार के पीछे खड़ा है, तो कार और उस व्यक्ति के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं हो रही, दोनों अपनी स्थिति में खड़े हैं। परंतु जब वह व्यक्ति कार को धक्का लगाना शुरू करता है तो वह उस पर बल लगाता है, अर्थात कार और व्यक्ति के बीच में एक अन्योन्य क्रिया हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं बल के वैज्ञानिक इतिहास को। विज्ञान में बल को हम कैपिटल F से दर्शाते हैं। बल का मात्रक न्यूटन है, जो कि आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है, जिन्हें हम चित्र में देख सकते हैं। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। अगली विषय वस्तु पे बढ़ते हैं, जो है बलों की खोजबीन। इसमें हम जानेंगे
जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि जब कोई एक व्यक्ति भारी वस्तु को धक्का दे रहा है तो उनके मित्र आके उनकी मदद कर रहे हैं और दोनों ही भारी वस्तु को एक ही दिशा में धक्का दे रहे हैं। तो उस भारी वस्तु पर दोनों द्वारा लगाए गए बलों का परिमाण F1 प्लस F2 होगा। उदाहरण के लिए अगर हम मानते हैं कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगा रहे हैं और उनके मित्र 4 न्यूटन बल लगा रहे हैं तो उस भारी वस्तु पे कुल बल 9 न्यूटन का लग रहा है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक दिशा से और उनके मित्र दूसरी दिशा से बल लगा रहे होते हैं। तो इस भारी वस्तु पे जो बल लग रहा है उसका परिमाण F1 माइनस F2 होगा। अगर हम सेम उदाहरण लेते हैं तो एक मित्र ने 5 न्यूटन बल लगाया, दूसरे ने 4 न्यूटन बल लगाया, तो उस वस्तु पे लगाए गए कुल बल का परिमाण 1 न्यूटन होगा। अगले विषय वस्तु पर चर्चा करते हुए बढ़ते हैं बलों के प्रकार की ओर। बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। सबसे पहले हम जानेंगे संपर्क बल के बारे में। जब बल लगाने वाली वस्तु जिस वस्तु पे बल लगाया जा रहा है उसके संपर्क में हो तो उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, कोई पुस्तक अगर मेज पे रखी है तो क्या उसे बगैर छुए हम उठा सकते हैं? नहीं ना। पुस्तक को जब हम हाथ के संपर्क में लाएंगे, हाथ से छुएंगे, तभी हम उस पुस्तक को मेज से उठा सकते हैं। संपर्क बल के अंतर्गत आता है पेशीय बल। जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि जो 2 बैल हैं वो अपने मांसपेशियों बल से उस गाड़ी को खींचते हैं, तो यह बल पेशीय बल हुआ। और चूंकि गाड़ी और बैल दोनों संपर्क में है तो ये संपर्क बल के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं असंपर्क बल के बारे में। असंपर्क बल उस बल को कहते हैं जब बल लगाने वाली वस्तु जिस वस्तु पे बल लगाया जा रहा हो उसके संपर्क में ना हो, अर्थात कुछ दूरी पे हो, इसे हम असंपर्क बल कहते हैं। उसके अंतर्गत आता है चुंबकीय बल और गुरुत्व बल। जैसे कोई चुंबक दूसरे चुंबक के बिना संपर्क में आए उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, तो यह बल असंपर्क बल के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण हम और लेंगे गुरुत्व बल का। जैसे हमने देखा कोई व्यक्ति बॉल को ऊपर की ओर उछालता है और बॉल और पृथ्वी के बीच में बिना कोई संपर्क हुए बॉल पृथ्वी की ओर आकर गिरता है, यह गुरुत्व बल है। तो पृथ्वी और बॉल के बीच में कोई संपर्क नहीं था, पर बॉल आके पृथ्वी पर गिरती है, बिना संपर्क के उस पर बल लगा, तो ये हुआ असंपर्क बल। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे बल किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, इसका वैज्ञानिक इतिहास क्या है, बलों की खोजबीन के बारे में हमने पढ़ा, हमने बलों के कुछ प्रकार को जाना, उनके उदाहरण को समझा। अब हम अगले वीडियो में दाब यानी प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।